डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हमने एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये पार्टिकल इस तरीके के किसी पाथ पर जाता है। और मान लेते हैं कि पार्टिकल का कोई इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स है किसी एक जनरल टाइम टी पर, एक्स कॉमा वाई। तो हमको इस एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन निकालना है जिसमें कोई भी दूसरा वेरिएबल ना हो। आप अगर एक्स कोऑर्डिनेट डालो तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाए इस इक्वेशन से, वाई कोऑर्डिनेट डालो तो एक्स इक्वेशन आ जाए, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाए। इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम यहाँ पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है यू इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जी आपको गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको निकालना है y एज अ फंक्शन ऑफ x, y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट। इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो इसको एक प्रॉब्लम की तरह लीजिए, खुद से अपने लेवल पे ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट होगा किसी भी टाइम पर वो होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि हमको पता है कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगी, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल वो होगी यू साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सिंपली यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम से, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम पार्टिकल का निकालेंगे तो हम वहां पे लगा सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास में वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर से अगर हम टी को एलिमिनेट करते हैं यानी टाइम को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास में वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, हमको पता है जो पहली इक्वेशन है उससे टी की वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन कॉस थीटा। तो एक्स अपॉन कॉस थीटा को अगर अपन इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। और ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखिए, इसमें कोई टाइम की टर्म नहीं है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू डालोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ रही है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो पार्टिकल का जो पाथ होगा ये पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है ना, ये पैराबोलिक पाथ होगा। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो पैराबोला बनता है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। तो ये बहुत यूजफुल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में लगेगी। अगर आप मान लीजिए किसी और केस में इसको यूज करना चाहते हैं तो वहां पे बेस्ट आइडिया ये है कि इसका उसको आप डिराइव कर लीजिए। जैसे हमने देखा यहाँ पे जिस तरह का इसका डेरिवेशन है इसको आप डिराइव कर लीजिए तो बेस्ट है, नहीं तो हो सकता है आपसे कुछ और गलतियां हो जाएं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दूसरे केसेस में अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की जरूरत पड़े तो डिराइव कर लीजिए। डेरिवेशन भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर इसका एक और फॉर्म है स्टूडेंट्स जो आपको पता होना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। दूसरा जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का वो ये है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसके अंदर आर क्या है? आर है रेंज ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हमको पता है रेंज इज इक्वल टू क्या होता था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, है ना। तो अगर आप ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आर की वैल्यू आप रख दोगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी और आप सॉल्व करोगे तो ये पिछले वाले फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हम ये पहले वाले फॉर्मूले से इस दूसरे वाले फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ डेवलप किया है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें से आप एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लीजिए। अगर आप एक्स टेन थीटा को कॉमन लेते हैं तो एक्स टेन थीटा से यहाँ पे दूसरी जगह पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी वाली टर्म को हमने एज इट इज रखा और वहां पे एक्स टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, ये वन बन गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे ये वाली जो टर्म आती है टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, यही रेंज के बराबर है। तो आप इसकी जगह पे आर रख दो तो आपके पास में ये वाला फॉर्मूला रेडी हो जाता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि दोनों फॉर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। दोनों फॉर्म्स बहुत यूजफुल हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें फर्स्ट वाली फॉर्म इजी पड़ेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको कंप्लीट रेंज दी हुई होगी
तो वहां पे सेकंड फॉर्म यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए दोनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, और प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आने लगेगा कि कौन सी फॉर्म को हम कब इस्तेमाल करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिए। और इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू। बाय।